एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और फिर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के काव्य के पहले चैप्टर पद के बारे में। इससे पहले हमने इस पैराग्राफ 6 तक ख़त्म कर लिया था। अब हमें यहाँ से बात करनी है, तो यहाँ से हम चलेंगे। और एक बार फिर से मैं इस पैराग्राफ का आपको एक बार संदर्भ में बोल देता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अपने पद से स्टार्ट करते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन साधन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजाए अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरावत। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतात। अब यहाँ पर देखिए, हम अप्रसंग बोल रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए थे। कंस की मृत्यु करने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह गए थे और वहाँ उन्हें ब्रज की याद आ रही है और हृदय में इसकी चर्चा करते हैं। वे अपने बलदाऊ से, अपने भाई से इसकी चर्चा करते हैं और बताते हैं, कहते हैं। अपने बलदाऊ ने उद्धव से चर्चा करते हैं और बताते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए अब व्याख्या की ओर हम चलते हैं कि उद्धव, हे उद्धव, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन साधन कुंज की छाही। कहते हैं कि आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाओं, घने वृक्षों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। सभी के सुख क्या कर रहे हैं? सभी के सुख हमें सता रहे हैं। प्रातः काल में सघन सुत छाएं और सभी के सुत मुझे सता रहे हैं। प्रातः समय माता जसुमती अरुण नंद देख सुख पावत। और प्रातः काल में यशोदा माता और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माखन रोटी दहो सजावे अतिहित साथ खवावत। और माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। और मैं नित्य गोपियों ग्वाल वालों के बच्चों के संग साथ खेल खेलकर सारा दिन व्यतीत कर दिया करता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसे हित जतुतात। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके साथ ब्रजलभ भगवान श्री कृष्ण इतना स्नेह रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण इतना जो प्रेम है, इतना जो भाव है, उन्हें याद करते हैं या भाव स्नेह रखते हैं। ठीक है, अब इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें मातृभूमि तो अनुराग का वर्णन हो रहा है। सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार इसमें है, अनुराग का वर्णन हो रहा है और अनुप्रास अलंकार है। और भाव कैसा है? तो भाव साम्य है। चलिए अब इधर देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरे पैराग्राफ में। ऊधो मन न भय 10-20, एक हु तो 100 गायो श्याम संग। को अवरोध इस इंद्री स्थिल भई के 100 बिन, ज्यो देहि बिन शीस। आशा लगी रहित तन स्वामी, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोगी के ईस। सुर हमारे नंदन बिन, और नहीं जगदीश। अब इससे पहले भगवान श्री कृष्ण उद्धव से अपनी जो गोकुल ब्रज के प्रति उनकी चिंता थी, वो जो उन्हें याद आ रही थी, उसका वर्णन कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रसंग में बोल रहा हूँ कि उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा गए थे, मथुरा से गोकुल पधारे थे। तो योग की शिक्षा ग्रहण करने वाली गोपियाँ अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और उन्हें जो भगवान श्री कृष्ण की याद आती है उसे व्यतीत करते हुए उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भयो 10-20,
हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक एक हुतः 100 गायो श्याम संग को अवरोध इस, कि हमारे पास, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें, एक को ईश्वर की हम आराधना में लगा दें। इंद्र स्थल भय केशव बिन, और हमारे पास जो एक हृदय है वो किसके पास है? वो भगवान श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया, वो श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब हम किस हृदय से तुम्हारी निरंकार ब्रह्मा की उपासना करें? आसाल इंद्र स्थिल भय के सौबिन ज्यो देहि बिन शीस। अब कहती है कि कृष्ण के बिना हमारा शरीर, इंद्रिया शिथिल हो गई हैं, यानी कि ठंड, यानी कि मतलब ठंड पड़ गई हैं जैसे बिना सिर धड़, जिस प्रकार बिना सिर के धड़, देह मतलब धड़, ठीक है। आशा लगी रहत तन श्वास जिह कोटि बरिस। श्री कृष्ण, ठीक है, मतलब वहाँ पे अपनी कहती है कि मतलब जिस प्रकार उनकी शरीर स्थिर हो गई है, जिस प्रकार बिना सर के धड़। श्री कृष्ण के आगम की आशा में ही शरीर के श्वास अटकी हुई है और इस हालत में करोड़ों वर्षों तक हम जीवित रह सकेंगे। अब वो कहते हैं कि जो हमारी प्राण है, ये श्री कृष्ण के आने की आशा में ही हमारी प्राण आत्मा अटकी हुई है, और क्या हम करोड़ों वर्षों तक इस प्रकार इंतजार कर सकेंगे? हे उद्धव, और फिर तुम तो सखा श्याम के सुंदर सकल जोग के ईश। अब कहते हैं कि हे उद्धव सब कहते हैं, हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठ मित्र हो, सारे योग में घनिष्ठतम हो, सारे योगों के घनिष्ठता हो। सूर हमारा नंदन बिन और नहीं जगदीश। इतना जान लो कि नंद भगवान के बेटे श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरा के बारे में, और यही 3 पैरा हमारा जो पद है ये आखिरी है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब कहती है, ऊधो जाहो तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी 100 जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। हम सो कही लई हम सही के, जे गुनी लेह गयाने। कह अबाला कह दशा दिगंबर, मृष्ट करो पहचाने। सचा कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सुर श्याम जब तुम्ही पठायो, तब न को मुस्काने। अब इसका प्रसंग बोलता हूँ, प्रसंग ध्यान दीजिएगा। इन पंक्तियों में उद्धव एवं गोपियों के मध्य वार्ता हो रही है, और वार्ता में गोपियाँ किस प्रकार उद्धव का विरोध करती हुई दिखाई देती हैं, सुनिएगा। कि उद्धव जात तुम्हें हम जाने। ब्रज की गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव, हम सभी आपकी चाल समझ गई हैं, आपकी चाल समझ रही हैं। श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था। जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था। आप बीच में ही भुलवाने देने के लिए पहुँच गए, आप बीच में ही भुलवा देने के लिए पहुँच गए। ब्रज नारी 100 जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हैं, क्या आपको ऐसी बात करते शर्म नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। आप सयाने हो, आप सयाने हो, जरूर है, लेकिन आप सयाने जरूर हो, लेकिन विवेक से शून्य लगते हो, तभी अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। कह अबाला कह दास दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। आपने जो कुछ भी कहा, हम लोगों ने
उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह विचार करके देख लीजिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा। हम लोग स्त्री हैं। साच कहो तुम अपनी सौ बुझती निधनी, सुर श्याम तुम्हारे पठायो न कबहू मुस्काने। अब पूरा क्या कहती हैं कि लेकिन आप स्वयं अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने क्या उचित उसमें कहा है। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योग की तरह योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकते हैं। आप शांत हो जाएं और सोचिए। अच्छा, आप सच सच बताइए कि आपको हमारी सौगंध की हम आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा, उस समय तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं? यदि उस समय थोड़ा सा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए उन्होंने आपसे मजाक किया है। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर भेजा है और वो भेजते समय मुस्कुराए भी थे तो समझ जाइए कि उन्होंने आपसे क्या किया है, मजाक किया हुआ है। एक सेकंड थोड़ा सा, अब यहाँ पर फिर बात कर ली जाए काव्यगत सौंदर्य के बारे में, तो अलंकार हो जाएगा आपका व्रकोतित अलंकार, ठीक है। और रस की बात करें तो शांत रस। चलिए, यह भक्ति रस भी हो सकता है, शांत नहीं, श्रृंगार रस भी हो सकता है। चलिए देखिए इधर, निर्गुण कौन देश के वासी। बहुत अच्छा, ये वाला देखिए बहुत बार आता है। प्रसंग पहले सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कहीं समुझाई साह दे, बुझती साँच न द हंसी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन को दासी। कै बरन भेष कैसे कहीं रस अभिलाषी, पागव पुनि किए आपनो जो रे करेगी घासी। सुनत मौन है रहो बराहो, सुर सवै मति नासी। सुनिएगा, निर्गुण कौन देश के वासी। पहले प्रसंग सुन लीजिए कि यहाँ पर अब बात हो रही है कि ब्रज की गोपियाँ उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं, ठीक है। यहाँ पर अब निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में वो उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव जी, मैं आपको, निर्गुण कौन देश के वासी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती, मैं आपको हंसी नहीं करती, सौगंध देकर पूछती हूँ कि आप हमें यह समझा रहे हैं, बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। निर्गुण ब्रह्मा कौन देश के वासी। उद्धव से गोपियाँ पूछती कि जो निर्गुण आपके ब्रह्मा जिसके बारे में आप बता रहे हैं वह किस देश के रहने वाले हैं। मधुकर कहीं समुझाए सौ देहूँ, बुझती साँच न हंसी। ठीक है, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं सौगंध देकर कर रही हूँ कि मुझे इसकी सच्चाई बता दीजिए कि आप जिस निराकार ब्रह्मा की बात कर रहे हैं उस किस देश के, वह कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहाँ के वासी हैं। कौह जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, और कौन उनकी माता है, कौन उनकी माता है और कौन उनके पिता है, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी है। कैसे बरन भेष कैसे कि रस अभिलाषी, और उनका रंग कैसा है, वे किस प्रकार आनंद की अभिलाषा रखते हैं। हे उद्धव, पावेगी पुनः किए आपनो जो रह गे करिगासी, सुनत मौन हरि रह बरो सुर सबे मत नासी। हे उद्धव, यदि आप इसे बताने किसी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चित ही उसका बरुणा परिणाम आपको मिलेगा। मतलब गोपियाँ उन्हें चेतावनी देती हैं। गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर चुप रह गए, मानो उनका सारा विवेक नष्ट हो गया हो। मतलब वो एकदम चुप रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं गोपियों की इस बातों को सुनकर। अब इसी के साथ ही हम अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये अभी जो आप पढ़ रहे थे ये बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अंतिम पैराग्राफ की ओर। संदेशो देविक सौ कहियों, हो तो धाई तिराहे सुत की, मया करत की हरहूँ। यद्यपि टेव तुम जनती उनकी, ताऊ मोही कहीं आवेओ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते हो, माखन रोटी खायो।
तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देख भाजी जात, जोई जोई मांगत सोई सोई देवत, क्रम क्रम करी ननहात, सुर प्रथीक सुन मोह रैनी दिन, बड़िए रहत उर सोच, मेरी अलक लौटा मोहन है करत संकोच। अब यहाँ पर देखिए प्रसंग पहले पढ़ता हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति में ये यशोदा माता जो है, यशोदा के व्यक्तित्व हृदय का चित्रण, मतलब वो अपने हृदय का चित्रण यहाँ पर करती हैं। और श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं, तो यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। माता देवकी के लिए संदेश भेजती है, यानी कि जो प्रेम है पुत्र के प्रति अपने मन में, वो देवकी माता के पास जाने पर तो माता यहाँ पर उद्धव के द्वारा संदेश भेजती हैं, कुछ बातें माता देवकी को बताती हैं। वो चलिए अब हम व्याख्या करते हैं और सुनिएगा आप। संदेशो देवकी सो कहियो, श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, ये तो हम सब लोगों को पता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देंगे। और वो क्योंकि अब कंस का वध करने के बाद वो मथुरा चले गए थे, ठीक है, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से संदेश देना होने कि पता नहीं कि देवकी श्री कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं कि नहीं, तो वो इसलिए उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश भेजती हुई कहती हैं कि हे उद्धव हो तो धाई तिरा सुत माया करत न रहियो। हे उद्धव, देवकी तो मेरी इतना संदेश कह देना कि मैं उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय मात्र हूँ, इस नाते वे मेरी ऊपर दया ही बनाए रखें। और यह भी कहना कि वे वैसे तो देवकी कृष्ण की आदतों को जानती ही होंगी, यद्यपि तेउ जनती उनकी ताऊ मोही करहूँ, उनकी आदतों को जानती ही होंगी, तब भी मैं उनको विषय में कुछ बतला देना चाहती हूँ कि प्रातः होत मेरे लाल लड़दो, कि प्रातः काल उठते ही प्रातः काल होते ही प्यारे श्री कृष्ण को माखन और रोटी परम उचती है, माखन और रोटी बहुत अच्छी लगती है। ते उबटन और उतात जल, और उस श्री कृष्ण को बचपन से ही चपला, यानी कि उबटन, उसके बाद से उनके उबटन लगाने का देह भाज जाते, ठीक है। श्री कृष्ण बचपन से ही चपला के बारे में बताते, यशोदा कहती हैं कि स्नान करने के समय उबटन तेल गर्म श्री कृष्ण भाग जाते थे, उस समय जिस जिस वसुत मांग करते थे उन्हें देती थी, तब वे धीरे धीरे स्नान करते थे। सूरदास प्रति सुन मोहि रहनु, रहत न उर सोचो, मेरी अलख मनवाहो। और सूरदास के अनुसार माता यशोदा कहती हैं कि अब मुझे दिन रात बात सोच रही हूँ कि मेरी अत्यंत दुलारे श्री कृष्ण उनको भोजन करत कहीं सोच नहीं सकते, ठीक है। तो आपका ये पैराग्राफ यहीं पर समाप्त हुआ और इसी के साथ ये चैप्टर आपको बच्चों समाप्त हुआ। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल आपको इसका उत्तर मिल जाएगा।